सलाम वालेकुम। तो अभी जो हम केस करने वाले हैं, बोनस इशू का केस करने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं बोनस इशू होता क्या है। बोनस इशू का मकसद होता है फ्री इशू ऑफ शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मतलब जो हमारी कंपनी में ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं उनको फ्री में दूसरे शेयर्स देना। सही है। इससे क्या होता है, इंक्रीज शेयर कैपिटल, यानी नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज हो जाते हैं, बट मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स डज नॉट इंक्रीज, वो सेम रहती है। और ये मतलब जाहिर है, आप अपने शेयर्स को बढ़ा रहे हो यानी इक्विटी या नंबर ऑफ शेयर्स को बढ़ा रहे हो, तो वो जो पैसे आते हैं, जो वो फंड्स आते हैं, वो आपकी कंपनी की अर्निंग से आते हैं या तो कैपिटल रिजर्व से आते हैं, कैपिटल रिजर्व या रेवेन्यू रिजर्व से, जो इक्विटी का पार्ट होता है। सिंपली आप रिजर्व्स को कम करते हो और नंबर ऑफ शेयर्स को इंक्रीज कर देते हो। और जिस प्रोपोर्शन से बोनस इशू होंगे, शेयर प्राइस प्रोपोर्शनली एडजस्ट। मतलब अगर 10% से बोनस इशू हो रहे हैं तो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल बी रिड्यूस बाय 10%। डज नॉट क्रिएट एनी इफेक्ट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज नहीं होती। ऑल्टरनेटिव टू कैश डिविडेंड, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कहूंगा आपको मैं बोनस इशू कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है, आपके जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट किया जाता है ताकि वो आपकी कंपनी में शेयर्स खरीद लें। फॉर एग्जांपल, आई एम इंटरेस्टेड इन कि भाई एप्पल का शेयर खरीद लूं। एप्पल का शेयर मिलता है 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख रुपए खरीदना मेरे लिए इज क्वाइट इम्पॉसिबल, मतलब मैं बोलूंगा यार बहुत महंगा है। बट क्या करता है एप्पल, बोनस इशू करता है। अब वो एक शेयर कितने का हो गया, 50,000 रुपए का। तो अब मुझे लगेगा कि यार एप्पल का शेयर बहुत सस्ता हो गया है, तो मैं एप्पल का एक शेयर खरीद लेता हूँ। ठीक है। तो इससे मैं एप्पल का शेयर परचेज कर लूंगा। तो बोनस इशू सिंपली एट द टाइम्स तब किया जाता है जब शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती है, ताकि शेयर की प्राइस कम हो जाए तो लोग इसको परचेज करें। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अर्निंग्स, जब बोनस इशू किया जाता है ना, जब बोनस इशू किया जाता है, मतलब मुझे कैश डिविडेंड देने की जगह मुझे शेयर दिया जाता है। अगर वो पैसे मुझे एज अ प्रॉफिट मिलते तो शायद मैं कहीं वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट करता। सही है। लेकिन अब वो पैसे मुझे मिले नहीं, उसके फॉर्म में मुझे दूसरे शेयर्स मिले। मेरी वेल्थ तो सेम रही है, बट मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, मुझे प्रॉफिट नहीं मिल रहा। सही है। तो अब वो जो डिविडेंड मुझे नहीं मिला है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब उसको कहीं बेटर जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, या जिसको हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। कि अगर मैं बैंक में पैसे रखवाता मुझे 10% रिटर्न मिलता, बट शेयर होल्डर्स ने उसको इन्वेस्ट कर लिया, मुझे 5% रिटर्न दे रहा। तो ये सारी चीजें वहां पे आ जाती हैं। सही है। अब ईपीएस कैसे निकालते हैं, अर्निंग पर शेयर होल्डर्स, हम ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे आती है अर्निंग्स या नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू द शेयर होल्डर्स, कॉमन शेयर होल्डर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो बोनस इशू में बेसिकली क्या होता है, अर्निंग्स तो आपकी सेम रहती हैं, सेम रहती हैं, बट नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जब डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल आपका जो ईपीएस है वो रिड्यूस करेगा। तो ये बात समझ में आई। ऑल्दो मेरी वेल्थ उतनी है, मुझे प्रॉफिट उतना ही रिसीव हो रहा है, बट मेरा ईपीएस कम हो जाएगा क्योंकि शेयर की प्राइस कम हो गई। अब सेम प्रॉफिट तो चेंज नहीं हुआ ना, प्रॉफिट सेम है बट नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। तो पर यूनिट या जो पर यूनिट प्रॉफिट आएगा या पर शेयर प्रॉफिट आएगा वो कम हो जाएगा। तो बोनस इशू के केस में आपका डिनोमिनेटर कम इंक्रीज हो रहा होता है, तो जिसकी वजह से पूरी फ्रैक्शन आपकी कम हो रही होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। एक मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर कितनी है, 20। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने, 100। मिस्टर अली ओन्स 10% shares in a company A and bonus issue by 100%. What is the effect on Mr. Ali's wealth after bonus issue? ठीक है, सवाल तो हमने पढ़ लिया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना ईपीएस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ईपीएस निकालेंगे। तो ईपीएस निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, अपनी अर्निंग्स निकालनी पड़ती है। अर्निंग्स मुझे सवाल में गिवन है कितनी है, 1,000 रुपीज। तो मैं सिंपली अर्निंग्स को 1,000 रुपीज लिख दूंगा, 1,000 रुपीज। और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 100। नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कितने हैं, 100। तो मेरा ईपीएस कितना हो जाएगा, 10 रुपीज पर शेयर। ऐसे ही है।
और मेरे शेयर की मार्केट प्राइस कितनी थी, 20 रुपीज पर शेयर, ऐसा ही है। हाँ, मार्केट प्राइस 20 है और अर्निंग पर शेयर 10 रुपीज आ गई। ठीक है, यहां तक तो ये बात समझ में आ गई। तो मिस्टर अलीज वेल्थ बिफोर इशू, तो एक शेयर कितने का था, शेयर कितने का था, ₹20 का था। सही, और मिस्टर अली के पास कितने थे, 10 शेयर्स थे। शेयर ओन, वो कितने ओन करता था, तो इसकी वेल्थ कितने की है, 200 रुपीज की। इसकी वेल्थ कितनी है, 200 रुपीज की है। अब ये बिफोर इशू का सारा केस हमने कर लिया। अब वो क्या कह रहा है कि भाई बोनस इशू हुआ है 100% से। क्या हुआ है, बोनस इशू हुआ है 100% से। तो बोनस इशू मैं यहाँ लिख देता हूँ, बोनस इशू। अभी मेरे पास शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स 100 है। 100% से तो ये न्यू इशू हो जाएंगे 200 शेयर्स। मतलब ओल्ड इज 100, बोनस इशू हमारे 100, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए, 200। 200 शेयर्स हो गए। तो मतलब हमारे शेयर 100 से 200 हो गए। और हमारी शेयर प्राइस कितनी है, 20 है। तो हमारी शेयर प्राइस क्या हो जाएगी, न्यू शेयर प्राइस हो जाएगी, प्राइस हो जाएगी 20 से 10। यहां तक बात समझ में आई। अब न्यू शेयर प्राइस भी प्रोपोर्शनेटली कम होगी, मतलब शेयर्स डबल हो गया और जो शेयर प्राइस थी वो कम हो गई। सही है, तो यहां तक तो कोई मसला नहीं है। अब हम नीचे कैलकुलेशंस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मिस्टर अली था ना, पहले उसके पास थे 10 शेयर्स, कितने थे, 10 शेयर्स। अब वो 10 से क्या हो जाएंगे, 20 शेयर्स हो जाएंगे। और पहले शेयर प्राइस थी 20 रुपीज, अब वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 10 रुपीज हो जाएगी। तो अब इसकी वेल्थ पे क्या फर्क आएगा वो हम चेक करते हैं। तो भाई अर्निंग्स हमारी थी 1000 की, एक सेकंड, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, मार्केट प्राइस पहले 10 हो गई, 10 रुपीज हो गई, और नंबर ऑफ शेयर्स इसके 20 हो गए। तो इसकी वेल्थ कितनी है, 200 रुपीज। एक चीज नोटिस की होगी, पहले भी इसकी वेल्थ 200 रुपीज थी, अभी भी वेल्थ 200 रुपीज है, तो इसकी वेल्थ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर बोनस इशू ईपीएस पे क्या फर्क पड़ता है, ये भी हम देख लेते हैं। देखो, अर्निंग्स तो आपकी सेम रहेगी, कितनी है, 1000, हमने पहले ही देख लिया था कि ये सेम रहेगी। अब नंबर ऑफ शेयर्स पहले 100 थे, अब पहले 100 थे, अब क्या हो गए, 200 हो गए। तो अब ये जो नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड होगा वो क्या आएगा, 200 पे आएगा ईपीएस। तो ईपीएस अभी हमारा हो जाएगा 5, ईपीएस विल बी 5 रुपीज पर शेयर। सही है, पहले ईपीएस कितना था, 10 था, अब 5 हो गया, मतलब ईपीएस भी उसी प्रोपोर्शन से गिर गया। सही है। तो वो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मिस्टर अलीज वेल्थ आफ्टर बोनस इशू। वेल्थ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, शेयर होल्डर्स की वेल्थ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इट इज द मैन्युपुलेशन ऑफ रिजर्व्स एंड शेयर्स की कैपिटलाइजेशन होती है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई मसला नहीं है आप लोग को। से क्या होगा, शेयर होल्डर्स वोंट गेन एनी प्रॉफिट और लॉस, ये बात तो हमें पता चल गई। और जब भी बोनस इशू होगा, जब भी बोनस इशू होगा, तो बोनस इशू और ऑलवेज एडजस्टेड फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। भले 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर ऑफ 2024
शेयर इशू हो, बोनस इशू हो, बट इसको हम कंसीडर कब करेंगे? 1 जनवरी से करेंगे, बिगनिंग ऑफ द ईयर। और जैसे मैंने ये पहले भी बताया था कि ये सिर्फ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट है, ये अट्रैक्ट करने के लिए होती है। और इसमें एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, एवरी मैन इज नॉट अ चार्टेड अकाउंटेंट। चार्टेड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर इज अ क्यूट लिटिल क्यूट लिटिल किड। सही है। तो मतलब हो सकता है आपकी कंपनी में डॉक्टर इन्वेस्ट करे, इंजीनियर इन्वेस्ट करे, या कोई ब्लॉगर, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इन्वेस्ट करे, तो उनके पास इतनी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती कि वो इस तरीके से कर सके। जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे एप्पल का शेयर परचेज करना है, बट 1 लाख का शेयर है, जब उन्होंने बोनस इशू किया वो 50,000 रुपये का हो गया। तो अब वो मेरी परचेजिंग पावर में फॉल कर रहा है, तो मैं कहूंगा यार मैं खरीद लेता हूँ। तो यही चीज होती है। तो अब मैंने बोल दिया ना, एवरी मैन इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, शेयर होल्डर इज अ क्यूट लिटिल किड, एंड शेयर होल्डर, shareholder is holding a 10 rupee note। अब शेयर होल्डर के पास 10 रुपए का नोट है, सही है। तो वो खुश है भाई, मेरे पास 10 रुपए हैं, 10 रुपए हैं, 10 रुपए हैं। छोटा बच्चा होता है ना, अगर आप उससे 10 रुपए लो और बोले यार तुम्हारे पास एक नोट है, मैं तुम्हें दो करके देता हूँ, तो वो खुश हो जाता है, बोलता है एक दिया दो मिला। तो शेयर होल्डर इज होल्डिंग अ 10 rupee नोट, बट कंपनी इन रिटर्न्स इन रिटर्न्स टू गिव टू 5 rupee note. So shareholder is a cute little kid and company is giving 2 5 rupee notes. तो बच्चा खुश हो जाता है कि आई गॉट टू, बट अल्टीमेटली बच्चे को पता नहीं है कि उसकी वेल्थ सेम है, उसकी अर्निंग सेम है। उसको बस एक खुश किया जा रहा है, उसको एक बताया जा रहा है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सही है। एक मसला और भी हो सकता एक मसला और भी हो सकता है कि पहले ईपीएस 10 रुपीज था, अब ईपीएस ₹5 हो गया। सही है। तो पहले ईपीएस 10 रुपए था, अब ईपीएस 5 रुपये हो गया। तो जब 2022 की स्टेटमेंट थी उसमें ईपीएस 10 था, अब 2023 की स्टेटमेंट में ईपीएस कम हो गया। तो ये मिसलीडिंग नहीं है क्या? ये गलत इंफॉर्मेशन नहीं है? तो आईएएस 33 क्या कहता है? आईएएस 33 क्या कहता है? व्हेन यू व्हेन यू डू बोनस इशू, so have to you have to revise the EPS in the previous statements as well, ताकि उनको पता चल सके कि वो जो ईपीएस था वो रियलिटी में बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या क्या हो रहा है। क्योंकि ये तो सीधा सा मिसलीडिंग है। तो ठीक है, आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ईपीएस चाहे किसी भी टाइम ऑफ द ईयर में इशू हो, मतलब सॉरी, बोनस इशू किसी भी टाइम ऑफ द ईयर में हो, वो हमेशा एडजस्ट होगा 1 जनवरी को। अगर साल के बीच में मैं बोनस इशू करता हूँ, मतलब जैसे न्यू शेयर्स इशू करता हूँ, मार्केट प्राइस पे न्यू शेयर्स इशू करता हूँ, तो उस पे जो बोनस इशू होगा वो उसी टाइम से होगा। जैसे 1 जुलाई से, या 1 जनवरी से, 1 नवंबर से। तो जो नए शेयर्स इशू करूंगा उस पे उसी डेट से बोनस इशू होगा। अब थैंक यू। कुछ इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट्स मैंने लिख लिए। ईपीएस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉमन शेयर होल्डर। भाई ईपीएस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होती है ना, तो शेयर होल्डर काफी खुश होता है, क्योंकि उसको अब रिटर्न ज्यादा मिलेगा। तो ईपीएस जब इंक्रीज करता है तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे अभी ऊपर हमने बोनस इशू के केस में किया था, जब ईपीएस कम हो रहा था तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर वो ऑल्सो डिक्रीजिंग। पहले ईपीएस 10 था, सही है, फिर मार्केट प्राइस
हाँ मतलब इसी तरीके से होता है कि पहले ईपीएस वॉज मार्केट प्राइस वॉज 20, जब ईपीएस 5 पे गया तो मार्केट प्राइस 10 पे चली गई, ऐसे ही था राइट। तो ईपीएस पहले 10 था, तो ईपीएस जितना बढ़ेगा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इंक्रीज कर जाएगी, और ईपीएस कम होगा तो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स कम हो जाएगी। और दूसरी बात मैंने ये लिखी है, प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडेबिलिटी मस्ट फॉलो। जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, जब भी उसमें कोई डेटा प्लग इन करते हो या जो प्रपोज करते हो, तो इट मस्ट बी अंडरस्टेबल। मतलब हर बंदा चार्टेड अकाउंटेंट नहीं होता, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ। तो IAS 33 कहता है कि वो ऐसी कैलकुलेशन हो कोई नॉर्मल बंदा भी उसको देख के अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कर सके। तो इतना सिंपल, इतना सिंपलाइज्ड फॉर्मेट होना चाहिए कि कोई भी बंदा इन्वेस्ट कर सकता है। और जो बोनस इशू होते हैं ना, आर क्रिएटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, आर क्रिएटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। जिस तारीख को शेयर्स इशू हो गए ना, तो बोनस भी उसी तारीख से अप्लाई हो जाएंगे। एक तो ओपनिंग शेयर होल्डर ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, उस पे हम बोनस लगाते हैं, और जब साल के बीच में हम शेयर इशू करते हैं मार्केट प्राइस पे, और आधे बोनस हम वहां से लेते हैं। तो ये प्रिंसिपल अपने दिमाग में सही से बिठा लेना है। और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कोई फायदा ही नहीं पहुंचता, उनकी अर्निंग भी सेम रहती है, उनकी वेल्थ भी सेम रहती है। बट ये बोनस इशू हम करते किस लिए? ताकि शेयर को अफोर्डेबल बनाए और पोटेंशियल इन्वेस्टर उस मार्केट में या उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। और ये बेसिकली डायल्यूशन के लिए होता है। अगर एक बंदा 50% कंपनी के शेयर्स रख रहा है, तो वो क्या होगा कि अब उसके शेयर्स ज्यादा नंबर्स में हो जाएंगे, तो अब छोटे छोटे इन्वेस्टर्स भी आके उसको परचेज करेंगे। तो इक्विटी का जो वो पोर्शन होता है ना, फ्यू हैंड्स में, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वी कैलकुलेट वेटेड नंबर ऑफ एवरेज शेयर्स व्हेन देयर इज अ फुल मार्केट प्राइस इशू। जब फुल मार्केट प्राइस इशू होता है तब हम वेटेड नंबर ऑफ एवरेज शेयर्स निकालते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। और बाकी के हम केसेस अगली वीडियोस में करेंगे। इसमें सिर्फ हमने बोनस इशू का केस किया है, एंड दिस इज द, बस मतलब यही केस किया। अब इसके बाद हम बोनस की वीडियो नहीं बनाएंगे। तो बोनस शेयर के इशू में बेसिक ईपीएस और जो डाइल्यूटेड ईपीएस होता है ना, वो सेम होता है। उसमें वेटेड नंबर ऑफ एवरेज शेयर्स निकालने की जरूरत नहीं होती। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो बोनस इशू किए उसको ऐड करके आप अपना ईपीएस निकाल लेते हो।